कार्डियोथोरेसिक विभाग चल रही दलाली एवं कमीशन खोरी तथा आम मरीजों का ऑपरेशन समय पर न हो पाना आदि समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमारे परिचित एक मरीज का कार्डियोथोरेसिक विभाग में ऑपरेशन लंबे से टाला जा रहा था। इनका ऑपरेशन डॉक्टर राजेश्वर यादव द्वारा 20 मार्च को सुनिश्चित हुआ था, लेकिन डॉक्टर राजेश्वर के ओटी छीन जाने के कारण यह ऑपरेशन 20 मार्च को भी नहीं हो पाया। जब हमने इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की तो पता चला कि CTVS ऑपरेशन थिएटर का संपूर्ण नियंत्रण विभाग के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया के हाथ में है। डॉक्टर लखोटिया एक निरंकुश और स्वार्थी शासक के रूप में CTVS के ऑपरेशन थिएटर के कार्यक्रम को अपनी इच्छानुसार संचालित करते हैं। एक रिपोर्ट मोनू पांडे के साथ। ये हमारा नाम आशुतोष सिंह ईसू है। किस प्रकार का आप लोग घेराव कर रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर अस्पताल में भ्रष्टाचार व्याप्त है, अनियमितता व्याप्त है और समय समय पे हम लोग इसको उजागर भी करते रहते हैं और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आके मरीजों के हित की बात करते रहते हैं। आज से 5-6 महीने पूर्व आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट लाया गया। उसमें यह कहा गया कि जो कैंसर पीड़ित मरीज हैं उनका जो जांच है वो फ्री में किया जाएगा और तमाम ऐसे कैंसर मरीजों के पीड़ितों के लिए ऐसे योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई जिससे वो लाभान्वित हो सके। लेकिन उसके अगले दिन ही यहाँ के BHU सरसुंदरलाल हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट के द्वारा तमाम पैसों और फीसों को कैंसर डिपार्टमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया। उसके मद्देनजर भी हम लोग आके ज्ञापन दिया गया और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज गरीब मरीजों का सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि CTVS डिपार्टमेंट इन द सेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि CTVS डिपार्टमेंट जो होता है वो हर सर्जरी का मामला होता है। हर सर्जरी आप जानते हैं कि किसी भी मरीज का कभी भी जान जा सकता है। उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जब से लखोटिया जी द्वारा वहाँ पे हेड बने हैं, जब से लखोटिया जी वहाँ पे CTVS डिपार्टमेंट के हेड बने हैं, डॉक्टरों की आपसी रंजिश, राजनीति इतनी चरम सीमा पे है कि उसमें मरीज का हित कोई लेने वाला नहीं है, मरीजों का हित होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं 20-25 दिन पहले हम लोग गाजीपुर के एक मरीज को डॉक्टर राजेश्वर यादव सर के अंडर में एडमिट कराया गया और राजेश्वर यादव सर ने कहा कि इस मरीज का अगर जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है तो इसकी जान कभी भी जा सकती है। तो हम लोग कहे सर कि ठीक है, हम लोग इसका पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन मरीज का पैसे के अभाव में जान नहीं जाना चाहिए और इसका ऑपरेशन कर दीजिए। राजेश्वर यादव सर प्रयासरत रहे कि आज उनको ओटी मिल जाएगी, कल ओटी मिल जाएगी। लेकिन लखोटिया जी के द्वारा किया क्या जाता है कि वो ओटी को अपने सुविधानुसार अपने चेलों में बांट देते हैं। इसलिए बांट देते हैं क्योंकि उससे उनको धनुगाही मिल पाए, उससे पैसा मिल पाए और जो अन्य डॉक्टरों की ओटी होती है उनको समय पे करने नहीं देते हैं। अगर समय पे नहीं करने दे रहे हैं जिसकी वजह से अगर मरीजों की जान जा रही है तो उसका सूद लेने वाला कौन है? अगर कोई हत्या करता है तो उसके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन अगर ये डॉक्टर इनके लापरवाही की वजह से अगर मरीजों की जान जाती है तो उनके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज होना चाहिए? आप हमको बताइए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज हम लोग डायरेक्टर साहब के यहाँ आया गया और डायरेक्टर साहब से ये गुजारिश और निवेदन किया जाएगा कि सर ये रंजिश और ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे हॉस्पिटल मरीजों के हित और सेवा और उनके सहयोग के लिए बना हुआ है। तो आप बड़े हैं, जिम्मेदार हैं और गंभीर पदों पे बैठे हुए हैं, तो आप बीच में रास्ता निकालें, कुछ मध्यस्थता निकालें और जो इन लोगों की रंजिश व्यक्तिगत चल रही है, चाहे लखोटिया जी हो चाहे अन्य डॉक्टर हो, तो इन लोगों की रंजिश को खत्म करें और कुछ रास्ता निकालें जिससे मरीजों का हित हो पाए। अगर नहीं हो पा रहा है और ये डॉक्टर और ये डायरेक्टर लोग अगर ये हेड अगर बातों को नहीं मानते आपको तो इनको पद से हटाया जाए और हेड का पद अपने आप से यहाँ से आप संचालित करें और जो भी गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर आप स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करें। ज्ञापन दिया गया है, क्या आप इस पर सर एक्शन लेंगे? जो इन्होंने ज्ञापन दिया है वहाँ की समस्याएं तो हैं ही और पूर्व में भी हम लोगों को ज्ञात था और बहुत चीज़ों में सुधार हुआ है। लेकिन जो इन्होंने बिंदु उठाए उन बिंदुओं पे भी विभागाध्यक्ष और टीम के साथ चर्चा करके उनमें सुधार किया जाएगा। एनेस्थीसिया के डॉक्टर साहब से जो HOD हैं डॉक्टर AP सिंह सर, उनसे भी वार्ता की है और OT बढ़ाने के लिए भी उनसे अनुरोध किया है। चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की संख्या भी कम है, वो जल्दी 1-2 हफ्ते में बढ़ने जा रही है, तो OT की संख्या बढ़ जाएगी और जो OT उनके यहाँ हैं उन सभी OT को संचालित करने के लिए पूर्व में भी कहा गया, अभी भी उनको कह कर संचालित कराएंगे। देखिए मरीज अस्पताल मरीजों के लिए, अगर मरीज नहीं होते तो अस्पताल भी नहीं होता और अस्पताल नहीं होता तो हम डॉक्टर कोई नहीं होता यहाँ पर। तो मरीज हमारी प्राथमिकता है, तो हमें उनकी सेवा के लिए जो भी अच्छे से अच्छा करना होगा वो अवश्य करेंगे।
तो इसमें कोई भी कदम पीछे नहीं रहेगा, हम श्योर करते हैं जल्द। भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। जैसे पहले आरोप लगना, लेकिन उसको सुनिश्चित करके तभी दंडित किया जाता है, तो सारी प्रक्रिया चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर दंड मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ।